एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, मतलब अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है ना, तो आप क्या करिए, आप उसको जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, हाँ बिल्कुल 2D में भी यूज होगा कैलकुलस। तो मैंने आपको बोला कि स्ट्रेट लाइन में जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो आप क्या करिए, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में आप एक्स एक्सिस को ले लो। क्लियर? जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है आप उस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस को ले लीजिए। ठीक है? तो आपको उस पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, एक्स कोऑर्डिनेट की। ठीक है? लेकिन सपोज करो कि कोई सर्कल में मूव कर रहा है ना, तो क्या आप उसकी पार्टिकल को सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट से डिस्क्राइब कर सकते हो? बोलिए, अगर कोई पार्टिकल सिर्फ एक्स पे मूव कर रहा है, ओनली अलॉन्ग एक्स एक्सिस, सॉरी, अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कल पे मूव कर रहा है तो क्या आप इसकी पोजीशन को सिर्फ एक्स या वाई से सिर्फ एक्स से डिस्क्राइब कर सकते हो? बोलो। हाँ, यहां पे आपको क्या होगा पता है, यहां पे आपको किसी पार्टिकल को लोकेट करने के लिए आपको एक्स भी चाहिए, आपको वाई भी चाहिए उसका। समझे? दोनों की जरूरत पड़ेगी आपको एक्स की जरूरत भी पड़ेगी, आपको वाई की जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है? या अगर कोई बंदा ऐसे कर्व पे मूव कर रहा है लाइक दिस, है ना, तो यहां भी आपको एक्स वाई दोनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? यू नीड एक्स कोऑर्डिनेट एंड ऑल्सो यू नीड वाई कोऑर्डिनेट। बात समझ? तो बेसिकली मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है या किसी कर्व पे मूव कर रहा है तो आप उसकी पोजीशन को यू कैन नॉट डिस्क्राइब ओनली विद द हेल्प ऑफ एक्स एक्सिस। जब ऐसे चलेगा तो उसका आपको x भी नीडेड होगा और आपको y की जरूरत पड़ेगी। तो इस मोशन को हम बोलते हैं 2D मोशन। तो व्हाट इज 2D मोशन? बेसिकली दिस इज कर्व्ड मोशन, राइट? कि अगर कोई किसी कर्व पे घूम रहा है तो इट्स मोशन विल बी 2D मोशन। हाँ यस बेटा, 1D कंप्लीट हो गया। अब आप लोग सिंगेज के डाउट से लो मुझसे। ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्व करिए, आके उसके डाउट्स लीजिए। ठीक है? दिस इज कर्व्ड मोशन। 3D में क्या होता है बताइए आप? व्हाट अबाउट 3D? 3D में क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? क्यों? अरे भाई 3D में पता क्या होता है? 3D में अगर कहीं मोशन में हाइट भी आ जाए, है ना, अगर कहीं पे मोशन में हाइट आ जाएगी तो उसको हम 3D बोलेंगे, क्योंकि फिर आपको x, y और हाइट को शो करने के लिए यू नीड z एक्सेस। बिल्कुल। तो 3D मोशन में हमें तीनों की जरूरत पड़ेगी। किसकी किसकी? इन 3D वी नीड x, y and also z। ठीक है? जस्ट मैंने इतना बताया है कि 1D मोशन में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। अगर आप कहाँ मूव कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं तो जिधर आप मूव कर रहे हैं आप वहाँ पे एक्स एक्सिस को लाइन कर दो। ठीक है? अगर आप कर्व पाथ पे घूम रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, तो आपको एक्स वाई दोनों की जरूरत पड़ेगी। दैट विल बी 2D मोशन। और कोई हवा में उड़ रहा है, काइट हो गई, फ्लाई है ना कोई, तो उस केस में यू ऑल्सो नीड हाइट, है ना, तो वहाँ पे जो आपकी मोशन होगी दैट विल बी 3D। ठीक है? अब देखो होता क्या है, अगर हम अपनी इक्वेशंस देखें, है ना, अगर अपनी इक्वेशंस देखते हैं, देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स क्या होती है बोलिए आप? दिस इज v इज u प्लस at, है ना, और सेकेंड इक्वेशन क्या होती है? x इज ut प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड की भी एक वेक्टर फॉर्म होती है ना, बट चलो अभी छोड़ देते हैं। वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर कोई पार्टिकल कहीं पे कर्व पाथ में मूव कर रहा है तो उसमें वेलोसिटी कितनी होगी बताओ आप। सपोज करो कोई पार्टिकल एक्स वाई एक्सिस के बीच में चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी में कितने कंपोनेंट्स होंगे? 2। कौन कौन से? एक्स कंपोनेंट एंड ऑल्सो वाई कंपोनेंट। भाई सारे बच्चे यहाँ पे थोड़ा फोकस करें, फैन चलाना है, गर्मी लग रही है तुमको। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बहुत ही ईजी है 2D मोशन। ठीक है, या तो लाइट ऑफ कर दी कोई एक लाइट ऑफ कर दी तुमने कोई, हाँ बस ये चले दो। ठीक है, देखिए तो सुनिए भाई आप, इफ मोशन इज 2D, इफ मोशन इज 2D तो पता क्या होगा वहां पे? जो आपकी वेलोसिटी होगी है ना, यू कैन राइट वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अब जिस बच्चे को ये बिल्कुल हवा नहीं लग रही है वो प्लीज़ मुझे बता देना, मैंने काफ़ी बच्चों को वेक्टर्स के लिए बोल रखा था है ना कि वेक्टर्स कराऊंगा, तो अभी ये बता दो कराने मुझे वेक्टर्स यार। ठीक है, बस थोड़ा सा मेरा एक बैच फिनिश हो रहा है 1-2 दिन में। ये बताओ बिल्कुल फ्रैंकली बताना कि किसको ये बिल्कुल समझ में नहीं आया और किसको थोड़ा बहुत समझ में आया। करण तुम बताओ सबसे पहले, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? बहुत सारा बता दिया मैंने। हाँ हाँ 10 मिनट्स हो गए यार। वेदांत तुम्हें क्यों नहीं समझ में आया? अच्छा चलो, अच्छा अच्छा चलो मैं बता दूं। देखो भाई बहुत मुश्किल नहीं है, अभी मैं बता दूं कि जिन बच्चों को थोड़ा कम आइडिया लग रहा है वो ये समझें। ठीक है, कि Vx का मतलब होता है x कंपोनेंट। देखो मैं आपको बता दूं, अगर आप कहीं x एक्सिस पे मूव कर रहे हो ऐसे वेदांत, तो जब आप x एक्सिस पे मूव, सॉरी नॉट ऑन x एक्सिस, अगर आप कहीं एक्स वाई के बीच में मूव कर रहे हैं ऐसे है ना, तो बोलो कि आपका x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? हो रहा ना चेंज? और y कोऑर्डिनेट y भी चेंज हो रहा है। तो जिन बच्चों को Vx और Vy समझ में नहीं आ रहा है वो अभी ये समझें कि अगर आप किसी एक्स वाई एक्सिस के बीच में मूव कर रहे हो है ना, तो एक्स वाई एक्सिस के बीच में मूव करने पे आपका x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और आपका y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, समझे? तो जिस रेट से आपका x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है दैट इज x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये बातें मैं बता चुका हूं पहले भी, बहुत से बच्चों को समझ में आ रही होंगी, बट कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं। नहीं अभी 2D है यार, इसके बाद शुरू होगा भाई, अभी 2D है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइल्स के बाद आएगा, 2D का ही पार्ट है, अभी 2D में बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास ये वेलोसिटी v है तो इसमें एक vx होगा और एक vy होगा। ठीक है, vx का क्या मतलब हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट, और vy का मतलब y कोऑर्डिनेट। हाँ उजैफा, अरे इसमें 2D में भी 1D है, पूरा भी सारा 1D चलेगा इसमें, समझे? वो 2 एक्सेस पे आ जाएगा, तो बेसिकली आप 1D पढ़ रहे हैं सिर्फ x और y के लॉन्ग कंबाइंड, सारा वही 1D वाले कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, बस एक्सिस 2 आ जाएंगी, x और y। ठीक है, तो दिस इज vx एंड दिस इज vy। ठीक है, सिमिलरली जो आपका u होगा, u में भी क्या होगा बताओ? ux i कैप। तो भाई i कैप के साथ क्या लिखते हैं? x कंपोनेंट को, और j कैप के साथ किसको लिखते हैं? y कंपोनेंट को। ऐसे बहुत बेसिक सी बातें हैं, आई गेस सबको याद आ गया होगा, अभी हमने 10-15 डेज पहले पढ़ा था है ना कि वेक्टर्स को मैं ऐसे लिखते हैं। ठीक है,
और जिनको वेक्टर्स का भी कम आइडिया है मैं उनको बता दूं, कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक्स एक्सिस को अलग ले लेना, समझे, वाई एक्सिस को अलग लेना, अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, बाद में रिजल्ट को क्या कर देना, कंबाइन कर देना। तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि आपको वेक्टर्स आपको कम आते हैं, वेक्टर्स आपने कम पढ़े हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक्सिस अलग अलग रखनी है, उसको अलग अलग ट्रीट करना है, ठीक है। तो भाई अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दूँ, है ना, देखो अगर मैं ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दूँ तो देखो क्या पता चलेगा मुझे। मैं v के प्लेस पे क्या लिखूंगा, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, यू के प्लेस पे यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, और प्लस ए के प्लेस पे प्लस ए वाई जे कैप इनटू टी, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा और ओपन करते हैं तो पता चलेगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप इज इक्वल टू, देखो आप यू एक्स प्लस ए एक्स टी आई कैप प्लस यू वाई प्लस ए वाई टी जे कैप, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अगर इसको कंपेयर कर दें, कंपेयर करने पता चलेगा आपको, अगर मैं दोनों साइड में एक्स एक्स को, देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है या नहीं, ये बोलो आप भाई, ये वेक्टर सेम है ना, तो जितना इसका एक्स कंपोनेंट होगा उतना इसका भी एक्स कंपोनेंट होगा, जितना इसका वाई कंपोनेंट होगा उतना ही इसका भी वाई कंपोनेंट होगा। दोनों वेक्टर सेम है ना बेसिकली। तो इसका मतलब अगर मैं एक्स वालों को कंपेयर करता हूं तो इधर का आई कैप के साथ जो कोफिशिएंट आएगा, इधर जो आई कैप के साथ आएगा वो क्या होंगे, सेम। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी एंड वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। समझा? इसका मतलब पता क्या हुआ है कि अगर आप किसी देखो, अब इधर देखो, अगर मुझे x में वेलोसिटी निकालनी है तो क्या इसमें कुछ y का रोल है या नहीं, बताओ। कोई रोल नहीं ना y का, कोई y कंपोनेंट आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा ना। और अगर मुझे y में कुछ निकालना है तो इसका x कंपोनेंट नहीं है, x कंपोनेंट का कोई रोल नहीं है। यस बेटा, मैंने क्या किया, मैंने आई कैप को एक साथ लिख दिया, पता है। तो मैंने आई कैप को एक साथ लिखा तो देखो यहाँ पे यू एक्स था, यहाँ पे ए एक्स टी था, और मैंने जे कैप को एक साथ लिख दिया यू वाई प्लस ए वाई टी। हाँ हुज़ैफा, ठीक है। तो दिस इज वी एक्स एंड दिस इज वी वाई। क्लियर? यस, बात समझ में आई? अब देखो इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चल रही है हमें, वो बात ये है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो अगर आपको x डायरेक्शन में कुछ भी निकालना है तो क्या करना है, हमें सब कुछ x का ही लेना है। x की वेलोसिटी लेनी है, x का एक्सेलरेशन लेना है। अगर मुझे y में कुछ भी चाहिए तो मैं सिर्फ y की वेलोसिटी, y का एक्सेलरेशन, ये सब लूंगा, मैं दोनों को मिक्सअप नहीं करूंगा। टाइम तो सेम ही होता है भाई। अगर आप एक्स वाई में मूव कर रहे हैं, जब आप किसी पॉइंट पे पहुंचेंगे, है ना, तो एक्स पे और वाई में टाइम तो सेम रहेगा ना, ठीक है। तो अब मैं बोलना चाह रहा हूं कि मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, एंड अलोंग वाई एक्सिस, दे आर इंडिपेंडेंट। तो क्या आपको बात समझ में आ जाएगी अगर मैं बोलूं कि एक्स की मोशन और वाई की मोशन आपस में कोई इनमें रिलेशन नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट, एक्सेप्ट क्या कि उनमें टाइम का फैक्टर सेम होता है, कि जब कोई पार्टिकल कहीं पहुंचेगा तो जब उसका एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, टाइम विल बी क्या, टाइम विल बी सेम एंड ऑल अदर थिंग्स आर क्या, इंडिपेंडेंट। तो इस लाइन को लिख लो आप कि इन 2D मोशन, मोशन along x axis and motion along y axis are independent from each other। उनमें आपस में कोई मतलब नहीं होता है। x का जो कुछ भी है सब x वाले डिसाइड करते हैं, y का जो कुछ भी है, जो कुछ मतलब क्या होता है भाई, एक वेलोसिटी होती है, एक डिस्प्लेसमेंट होता है और एक एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। वो अपने अपने इंडिपेंडेंट चलते हैं, एक्सेप्ट टाइम सेम होता है। हुज़ैफा बेटा मैं बोल रहा हूँ कि x की जो मोशन होती है उसका y से मतलब नहीं होता है, जो y की मोशन होती है उसका x से मतलब नहीं होता है, सिर्फ वहाँ पे टाइम सेम होता है, ठीक है। कि अगर कुछ भी x y एक्सिस पे हो रहा है तो उसका टाइम सेम होगा बस।
क्लियर? चलो जिन्होंने वेक्टर्स नहीं पढ़ा उनको मैं एक वीडियो भेज दूंगा, बाकी उनको मैं अभी 2 दिन के बाद, आफ्टर नहीं 2 नहीं यार 3 दिन के बाद मैं उनको यहीं पे बुला के वेक्टर्स वाले बच्चे पे अलग ग्रुप बना रहे हैं जिन्होंने वेक्टर्स नहीं पढ़ा है। करंट आप ग्रुप बना लेना, पूछ लेना किसने किसने वेक्टर्स नहीं पढ़ा है, ठीक है? तो आफ्टर 3 डेज मेरा एक बैच फिनिश हो रहा है मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में आपको अलग से बुला के मैं वेक्टर्स करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है? वेक्टर्स वाले बच्चों को सबको। चलो तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन की बात, है ना? अब एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर। ये हालांकि शायद मैंने क्वेश्चन पहले भी कराया है, बट चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं। एक पार्टिकल की वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है? इसका a कितना है i कैप प्लस j कैप। देखो जो वेक्टर्स बिल्कुल नहीं पढ़े उनको बिल्कुल हवा नहीं लग रही होगी हो क्या रहा है, ठीक है? तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा, आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो 2 सेकेंड के बाद भाई मुझे ये बता दो किस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर 2 सेकेंड्स, बस। गुरबानी बेटा मेरा फोन स्टेबल नहीं है थोड़ा सा। अच्छा हाँ मैं स्टेबल करता हूँ गुरबानी, समझ गया क्या दिक्कत है। कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। अच्छा चलिए देखते हैं कितने आसान से क्वेश्चन इनके। देखिए तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे v is u प्लस एटी, है ना? आंसर सारी तरह से आएगा। देखो पहले अब मुझे पता है वेलोसिटी क्या होती है, बोलो। वेक्टर एक साइन लगाएंगे, एक्सेलेरेशन क्या होता है? वेक्टर होता है साइन लगाएंगे और t। u के प्लेस पे कितना है बताइए? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस a के प्लेस पे कितना है? i कैप प्लस j कैप और टाइम कितना है? 2। तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2i कैप प्लस 2j कैप, दिस इज 4i कैप प्लस 5j कैप। ये वेलोसिटी आ गई। नहीं ये ऐसे लिख रहे हैं तो ये हमारी वेलोसिटी आ गई। ये कौन सी वेलोसिटी आई बोलो? या चाहो तो देखो, अब अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा सर क्या कर रहे हैं, तो एक काम करना सिंपली ना, आप x को अलग कर लो। तो मुझे ये बताओ, सिर्फ इस क्वेश्चन को देख के बताओ, अगर किसी को वेक्टर से डर लग रहा है कि अरे आई कैप जे कैप क्या आ गए हैं, ठीक है, आपको फील नहीं आ रही, तो एक काम करो, आप मुझे सिर्फ ये बताओ x की वेलोसिटी कितनी है। सारे बच्चे मुझे बताएं x की। करण आप बोलो बेटा, x की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इन x डायरेक्शन? दिस इज 2, है ना? तो मैं x को अलग ट्रीट कर लेता हूँ ना, मैं x को अलग सॉल्व कर लेता हूँ। देखो मैं क्या बोलूँगा कि भाई मुझे, और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ बच्चों ने वेक्टर्स नहीं पढ़े, बाकी ये मेथड बहुत ईजी है, जिनको समझ में आ रहा है ना, वो ऐसे ही करें। जिनको थोड़ा कम समझ में आ रहा है वो समझे कि आई कैप के साथ x होता है। तो ये जो 2 लिखा है, ये 2 पता है क्या है? ये ux है, ठीक है? कशिश बेटा इसका मैग्नीट्यूड बताओ, 420 का मैग्नीट्यूड बताओ, अनुष्का मैग्नीट्यूड बताओ, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? हाँ यहां से आप Vx निकाल दो, ठीक है? यहां से आप Vx निकाल दीजिए और देखिए uy कितना है बोलो? 3 और ay कितना है? uy 3 है भाई, इसके साथ j के साथ 1 है ना, ठीक है? तो दिस ay इज 1 एंड टाइम इज 2। आप यहाँ पे vy निकाल दो अलग सॉल्व करके। क्या करोगे? हाँ तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, आप लिखेंगे v is u प्लस एटी, है ना? जब आप v is u प्लस एटी लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि vx की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस 4, और vy की कितनी आ रही है, 5। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? व्हाट विल बी फाइनल वेलोसिटी? नहीं बेटा 4v नहीं, देखो नहीं। हाँ अब देखो बहुत गड़बड़ बात हो जाएगी अगर आप मैग्नीट्यूड नहीं बता पाए।
मुझे वेक्टर्स दोबारा पढ़ाने पड़ जाएंगे फिर वेक्टर्स में दोबारा पढ़ाऊंगा, समझ लो 3-4 है ना। हाँ देखो 2 आंसर मेरे पास सही आए हैं, एक यश का आंसर सही है, एक सक्षम का आंसर सही आया है, देवांग का आंसर भी सही आया है। ठीक है चलो √41 है ना। गुरबानी क्या दिक्कत हो गई, क्यों नहीं आंसर दे पाए आप मुझे? 4 क्या इशू हो गई? तो चलो भाई इसका आंसर कितना आ गया बताइए। Vx कितना है? 4। हाँ देख लो सब लोग देख लो। अच्छा 4 आपने 16 + 25 को ऐड करके 49 कर दिया, उसका अंडर रूट लगाया था तो आपका 7 आया था। चलो 16 25 का स्क्वायर अंडर रूट ऐड करोगे तो Vx इज 4 एंड Vy इज 5, तो दिस इज अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, और आपको यहाँ से पता चलेगा V इज वॉट √41। ठीक है ये नेट वेलोसिटी आ गई। अब तो आप समझो ना ये 3 आंसर्स क्या शो कर रहे हैं, ये क्या शो कर रहा है कि अगर कोई पार्टिकल चल रहा है उस टाइम पे ना, मैं उसकी x पे वेलोसिटी देखूं तो x पे कितनी वेलोसिटी होगी 4। अगर मैं उसको 1 सेकंड फ्री छोड़ दूं तो 1 सेकंड में 4 मीटर चला जाएगा, किस पे? x एक्सिस पे। और सिमिलरली अगर वो ऐसे जा रहा होगा तो x पे भी चलेगा और साथ में तो y पे कितना चला जाएगा वो 5। सारे बच्चे समझ पा रहे हैं कि 4i + 5j और 41 का मतलब क्या हुआ कि उस इंस्टेंट पे अगर मैं पार्टिकल को छोड़ दूं तो इन 1 सेकेंड इट विल ट्रेवल 1 मीटर अलॉन्ग x एक्सिस, इट विल ट्रेवल 5 मीटर अलॉन्ग y एक्सिस। लेकिन इधर तो गया नहीं वो, ना इधर गया, गया कहाँ वो? बीच में गया, और बीच में कितना चला वो √41। ये बात सभी को समझ में आना चाहिए, नहीं कि बस आप आई कैप और जे कैप देख रहे हो आप समझ नहीं पा रहे हो है क्या। x पे 4 चलेगा, y पे 5 चलेगा, और ओवरऑल कितना चलेगा वो √41। ठीक है तो ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई वेलोसिटी। देखो एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था आपको, ठीक है, इसी क्वेश्चन को दोबारा करा रहा हूं। ठीक है और देखें कौन को मुझे सही से आंसर देता है। अब देखो ये आंसर गलत नहीं देना, मैं बिल्कुल डिट्टो वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो मैंने पहले कराया था। ठीक है लिखो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, शायद थोड़ा बहुत डेटा चेंज हो। ठीक है एक बंदा किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, कितनी स्पीड से? 4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है जो उसका एक्सेलरेशन है वो भी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और किधर है ये? नॉर्थ। ठीक है एक्सेलरेशन कितना हो गया? नॉर्थ हो गया कितना? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है आप मुझे इसकी वेलोसिटी बता दो और इसकी पोजीशन बता दो आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड बाद आपको बताना है ये कहाँ पे होगा, और शुरुआत में कहाँ पे है भाई? शुरुआत में पता है कहाँ है? इन द बिगिनिंग इट्स एट ओरिजिन। ठीक है व्हेन t इज 0 लोकेटेड एट ओरिजिन। ये ओरिजिन पे बैठा हुआ है, फिर ये ऐसे चल रहा है। आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या होगा। तो देखो भाई देखते हैं कि मैंने बोला कि इसकी वेलोसिटी कितनी थी बताइए आप, कितनी वेलोसिटी थी? 4 मीटर पर सेकेंड, और उस पर एक्सेलरेशन कितना था? और एक्सेलरेशन किधर था? नॉर्थ की तरफ। वेलोसिटी किधर थी? एक्स की तरफ। तो जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए कि जहां पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल 0 ना हो, भाई 0 होता है तो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। या अगर 180 होता है तब भी क्या होता है? लेकिन सोचो कोई ऐसे जा रहा है और मैं उस पर एक्सेलरेशन 90 पे लगा दूं तो क्या होगा बताओ? घूम जाएगा वो, उसका पाथ कैसा हो जाएगा? पैराबोला बन जाएगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन को एज ए थ्योरी ट्रीट करो और इससे हर पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करो। ठीक है अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपके लिए 2D आगे बहुत ईजी लगेगा। ठीक है तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको थ्योरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको फील करना है। ठीक है तो पहले मैंने बोला कि इसकी वेलोसिटी कितनी थी और एक्सेलरेशन कितना है? 4। तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा? समझ में आ रहा है? सोचो कि पहले किसी पार्टिकल के पास सिर्फ u है, किधर? एक्स एक्सिस, तो कैसे चलेगा वो? सीधा जाएगा।
ठीक है। अब सोचो कि उसके पास सिर्फ एक्सेलरेशन है वाई एक्सिस में, तो कैसे चलेगा? ऊपर चलेगा। किस पे ज्यादा चलेगा, एक्स पे ज्यादा चलेगा या वाई पे ज्यादा चलेगा? गेस करो आप। यार वाई पे एक्सेलरेशन है ना शुरू में, तो वाई पे ज्यादा चलेगा, तो ये क्या होगा? ऐसे घूम जाएगा ये, समझे? उसका पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। ये भी प्रूफ करेंगे, ठीक है। दोनों मोशन एक साथ कंबाइन कर दी। कौन सी? एक्स की मोशन और वाई की एक साथ लगा दी मैंने, और जब मैंने एक साथ लगाया तो पता चला भाई वो सीधे गए ही नहीं, ना तो इधर गया ना इधर, कैसे घूम गया? ऐसे घूमता हुआ चला गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने पूछा वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। अब देखो, आप इसको ऐसे सोचो, सोचो कि एक्स की मोशन अलग है, वाई की अलग है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ आप कि इसकी वेलोसिटी एक्स में कितनी है? सारे बच्चे मुझे बताएं कि इसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड है ना? इनिशियल की बात हो रही है। अब ये बताओ मुझे, क्या मैंने क्या बोला आपको कि मोशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है। एक्स की मोशन में वाई का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, और वाई की मोशन में एक्स का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो मुझे बताओ एक्स में एक्सेलेरेशन कितना है? सारे बच्चे मुझे बताएं। भाई क्वेश्चन में मैंने दिया नहीं एक्सेलेरेशन, कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी है? व्हाट इज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस? नहीं है ही नहीं। शुरू में किधर दी वेलोसिटी मैंने? एक्स में दी ना, वाई में तो वेलोसिटी नहीं दी ना मैंने उसको, 0। ये चीजें समझते रहिए आप। तो क्या सबको समझ में आ रहा है कि मैंने पार्टिकल को एक्स में वेलोसिटी दी है, वाई में कोई वेलोसिटी नहीं दी है, इसलिए वाई की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0, ठीक है। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? वाई में एक्सेलरेशन होगा, कितना होगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हाँ तो मैंने एक्स में, हाँ इनिशियल 0, तो इनिशियल की बात करो, ये इनिशियल ही लिखी है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मैंने बोला भाई इसको क्या करना है, 2D के क्वेश्चंस को कुछ नहीं करना होता है, उसको 1D में ब्रेक कर देना होता है। किधर? एक्स और वाई। तो अगर ये बताओ, अगर आपके पास एक्स में एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, तो जब आप ऐसे जा रहे होगे, यहाँ पे हवा में ऐसे चलते हुए जा रहे होगे ना, जैसे आप इस पॉइंट पे हैं, तो बताओ आपकी वेलोसिटी किधर होगी? सबसे पहली बात तो ये है, शायद मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ कि अगर कोई पार्टिकल किसी कर्व पे चल रहा होता है ना, तो जो वेलोसिटी होती है उसकी टेंजेंट के अलॉन्ग होती है। अगर आपको नहीं बताया था मैंने पॉइंट, तो प्लीज नोट डाउन कि ऑन ए कर्व पाथ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टेड अलॉन्ग टेंजेंट, जो उसकी टेंजेंट बनती है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। क्लियर? तो ये बताओ भाई, देखो सारे बच्चे ध्यान दें, मुझे बताइए इस पॉइंट पे वेलोसिटी किधर होगी पार्टिकल की? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या करोगे आप? अरे ऐसे टेंजेंट बना दोगे, बोलोगे ये रही वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद वो चेंज कर जाएगी, तो घूम रहा है ना ऐसे, लेकिन एट दिस इंस्टेंट इसकी वेलोसिटी किधर होगी? लॉन्ग टेंजेंट, ठीक है। अब वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये पार्टिकल एक्स में भी जा रहा है, और तो ये वेलोसिटी जो होगी इसकी, इसके जो आगे ले जा रहा है वो कौन होगा? वो भी एक्स होगा, और जिसको ऊपर ले जा रहा है वो कौन होगा? वो भी वाई होगा। और ना तो ये आगे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, कहीं बीच में ऐसे जा रहा होगा एट दिस इंस्टेंट, ठीक है। तो भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी एक्स में कितनी वेलोसिटी है, तो क्या आंसर दोगे आप? 4 ही रहेगी। क्या सभी को समझ में आ रहा है कि इसकी एक्स में जो आगे जाने की वेलोसिटी है वो हमेशा 4 रहेगी? हालांकि जा ऐसे रहा है, जा तो ऐसे रहा है, लेकिन उस ऐसे चलने में वो एक्स में भी आगे बढ़ रहा है और साथ में वो वाई में भी बढ़ रहा है। तो भाई सारे बच्चे बताएं उनको समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई कि ये पार्टिकल हमेशा आगे एक्स में 4 मीटर पर सेकेंड से ही चलेगा, क्योंकि एक्स में यहां पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो ऑलरेडी हमेशा 4 रहेगा, ठीक है। तो आई गेस ये बात सभी को समझ में आ गई है। तो मेरी एक्स एक्सिस कहानी खत्म है ना। मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या लॉजिक क्या लिखूंगा? बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑन एक्स एक्सिस, वेलोसिटी along एक्स एक्सिस रिमेन्स सेम। लिख लो इस लाइन को, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन along एक्स एक्सिस, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन along एक्स एक्सिस,
its velocity remains same along x-axis, है ना, its velocity remains same along x-axis। तो थोड़ा सा भाई बहुत कंसंट्रेशन से बैठिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। अभी आप शुरू के 2-4 प्रॉब्लम से कनेक्ट हो गए तो आपको फिर 2D बहुत इजी लगेगा, ठीक है। चलो अब हमने x की कहानी तो ख़त्म कर ली, अब y की कहानी देखते हैं। आप मुझे बताओ, अगर मैं y को देखूंगा तो मुझे x से कोई मतलब नहीं, है ना। मैंने बोला ना कि 2D के किसी भी क्वेश्चन को हम 1D के 2 क्वेश्चन में ब्रेक कर सकते हैं, किधर, x और y। अब हम शुरुआत करते हैं y एक्सिस की। मुझे वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो पहले बताओ क्या y में एक्सेलरेशन है? अरे y में एक्सेलरेशन है तो समझ में आएगा यार कि अगर y में एक्सेलरेशन है तो मुझे कुछ भी करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा v इज u प्लस at, लिखना पड़ेगा। लेकिन किसके लिए? फॉरवर्ड एक्शन। इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आना, तो मैं इसको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ क्या, vy इज uy प्लस ay, मतलब मैं सिर्फ y एक्सिस की बात कर रहा हूँ। तो अनुष्का uy कितना आएगा बताओ? uy 0 आएगा, है ना, क्योंकि शुरू में वेलोसिटी है ही नहीं। ay कितना है? ay इज 4 और टाइम कितना है 1। तो इसको मैंने बिल्कुल अलग देख लिया तो मुझे पता चला भाई इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई। हर क्वेश्चन में यही करना है, x को अलग देखना है, y को अलग देखना है, फिर बाद में इनको क्या करना है, कंबाइन कर देना है, ठीक है। तो इसका मतलब पता क्या हुआ है कि ये वेलोसिटी भी 4 आ गई। तो कहानी ये होगी कि 1 सेकंड के बाद ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी इसकी बताओ? आगे वाली वेलोसिटी इसकी 4 होगी और ऊपर जाने की वेलोसिटी भी कितनी होगी 4। ये 2 वेक्टर्स हो गए 90 पे, 2 वेक्टर्स 90 पे हो गए। रिजल्टेंट निकालना सबको पता है? अरे 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो सबको पता होगा, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। क्या सारे बच्चे समझ रहे हैं? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। एक वेलोसिटी 4 ये, एक वेलोसिटी 4 ये, दोनों में एंगल कितना है? दोनों में एंगल 90 है ना। तो मैं लिखूंगा कि भाई एक वेलोसिटी 4 है, दूसरी भी 4 है और दोनों में एंगल कितना है? दोनों में एंगल 90 का है। तो सॉल्व करने पे आई विल गेट 4√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 4वीं बात समझ में आ रही है? समदशा क्लियर है, हुजैफा क्लियर है, करण आपने तो खैर आंसर सही सही दे दिया था बिल्कुल, ठीक है। चलो आई गेस ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, अभी इसमें बहुत सी बातें करनी है तो अब आप थोड़ा फील करते रहो कि भाई ये 4 ये 4। चलो अब मुझे ये एंगल बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं, अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी। आप देख रहे हो ना इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है 45। जिसकी डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, देखो आप लोग, ठीक है। अब मैं फिर एक नया पॉइंट बता रहा हूं, देखो आप लोग बहुत समझदार हो, आपने मेरे बिना बताए हुए आंसर दे दिया, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर सारे बच्चे ध्यान से सुने कि अगर कहीं पे कोई मोशन हो रही है, ठीक है, और अगर मुझसे पूछता है कि फाइंड इट्स डायरेक्शन, ठीक है, तो डायरेक्शन कौन बताता है, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट? या वेलोसिटी बताएगी ना, डिस्प्लेसमेंट से क्या मतलब, ठीक है। तो अगर कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्शन फाइंड करनी है, सारे बच्चे ध्यान से सुन लें, जो कि आपको हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जहां पे आपको डायरेक्शन फाइंड करनी पड़ेगी। तो एक बॉक्स में अपने बड़े बड़े नोट्स में लिख लो कि टू फाइंड डायरेक्शन, है ना, हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ वेलोसिटी को देखना होता है कि अगर ये वेलोसिटी v है, ये इसका x कंपोनेंट है, ये इसका y कंपोनेंट है, तो जो tan थीटा होता है वो क्या आता है, दिस vy बाई दिस vx। बिल्कुल यूनिवर्सल रूल है, ठीक है। कभी भी आपको एंगल फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको vy फाइंड करना पड़ेगा, आपको vx फाइंड करना पड़ेगा, देन tan थीटा इज vy बाई vx। आगे बात समझ सबको, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि इसको हमें बार बार यूज करना है। बिल्कुल कुर्बानी बेटा। अब यहाँ पे मुझे एंगल फाइंड करना था तो vy कितना था बोलो, vy 4 था। इस क्वेश्चन की बात करें अगर, ठीक है, तो देखो
वी वाई कितना है 4, और इसी क्वेश्चन में वी एक्स कितना है बोलो आप 4, तो tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा इज वी वाई बाई वी एक्स, सो tan थीटा इज 4/4 विच इज 1 मीन्स 45 डिग्री। देख रहे हो आप में एंगल चेंज हो रहा है इसका। अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, बहुत सी बातें हैं। ये इतना हो गया, वेलोसिटी हो गई और क्या हो गया, डायरेक्शन हो गई। अब आते हैं पोजीशन पे। अच्छा एक काम करो, एक हमारे पास आई कैप जे कैप की भी तो अप्रोच होती है। अरे अभी हम लोग इसको अलग अलग ऐसे ना करके हम कंबाइंड भी तो लिख सकते थे एक साथ। वो तो मैं इसलिए बता रहा था कि कुछ बच्चों ने वेक्टर्स नहीं पढ़ रखा है, इसलिए मैं उनको अलग दिखा रहा था कि एक्स अलग और वाई क्या है, अलग है। वैसे क्वेश्चन एक लाइन का देखो कैसे देखो सारे बच्चे देखें जिन्होंने वेक्टर्स पढ़ रखे हैं, जो नहीं पढ़ रखे वो भी समझे कि मैं इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करता। पता है मैं बोलता भाई वेलोसिटी होती है कितनी, u प्लस ए टी। अब मैं एक्स वाई को एक साथ ले रहा हूं, ठीक है, सीधे वैल्यू पुट करते क्या दिक्कत। बताओ u कितना था बोलो, u कितना था 4i कैप था, प्लस a कितना था 4j कैप, और टाइम कितना था 1। बस यहीं से वेलोसिटी आ गई मेरी कितनी। बात वही है, समझ रहे हो आप, समझने की कोशिश करो कि वही चीज यहां पे डिस्कस हो रही है, शॉर्ट में हो गई बस। देखो एक्स वेलोसिटी 4 आ गई, उसकी कितनी आ गई। मैंने पहले क्या, पहले मैंने यही कहानी की, देखो आप समझो। पहले मैंने क्या करा, मैंने बोला कि यार देखो एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यस, वो तो मैं समझा रहा था, ये शॉर्टकट है, वो तो बस आपको फील करने के लिए मैं बता रहा था, ठीक है, कि क्या करना है आपको। आगे वर्षन में तो ये हमारी वेलोसिटी आ गई कितनी 4i कैप प्लस 4j कैप। अब चलो बात करते हैं पोजीशन की, ठीक है। चलो भाई अब पोजीशन पे डिस्कशन होता है हमारा, तो देखते हैं कि ये ऐसे ऐसे चला गया, ठीक है, यहां पहुंच गया, ठीक है। ये क्या होगा इसका बताओ, ये x होगा कोऑर्डिनेट, और ये कितना होगा, ये y होगा, ठीक है। कोई मुझे बताएगा इसका x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आएगी। अब अलग सोचना बिल्कुल, अभी आप वेक्टर वेक्टर्स भूल जाओ, आप सोचो इसकी x की मोशन को बिल्कुल अलग देखो, x की मोशन को 4 आएगा। कैसे 4 आएगा, हाँ अब आपको बोलना पड़ेगा कि ax कितना है, बोलो सारे बच्चे बताएं मुझे ax कितना है। 0 0 था ना क्वेश्चन में, एक्सेशन तो है ही नहीं। तो अगर एक्सेशन नहीं है तो जो हमारी u है वेलोसिटी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब सारे बच्चे समझ पा रहे हैं कि जो ये मेरा x कोऑर्डिनेट आया है, ये इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो ये वाली वेलोसिटी थी वो मुझे आगे भगा रही है। और वो वेलोसिटी क्या है, पूरे रास्ते में जब पार्टिकल चल रहा है तो सबसे पहले आपको फील करना जरूरी कि वहां दो वेलोसिटी है, एक्स की और एक वाई की। तो जो मेरा x कोऑर्डिनेट आ रहा है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आगे की वेलोसिटी। और एक्सेलेरेशन तो है नहीं, तो मैं बोलूंगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मेरी वेलोसिटी कितनी थी 4 और टाइम कितना है 1, तो ये मेरा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई मुझे x कोऑर्डिनेट मिल गया इसका 4, x कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब मुझे y कोऑर्डिनेट बताओ कैसे निकलेगा। पहले बताओ क्या y में कोई वेलोसिटी है, गुरबानी बोलो बेटा, क्या y में कोई वेलोसिटी है, नहीं है, लेकिन y में एक्सेलेरेशन है, कितना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये t टाइम में कितना चलेगा, तो अगर आप सिर्फ y एक्सिस को देखोगे तो बोलोगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जिसमें सारी वैल्यूज किसकी होंगी, सिर्फ y की होंगी, x से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो लिखोगे भाई जो इसका y कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। uy कितना है बोलो, uy तो 0 था, टाइम 1 है, हाफ ay कितना है बोलो 4, और t कितना है 2 का स्क्वायर। कितना आ गई वैल्यू बताओ, टाइम 1 था सॉरी, तो वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई ना। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4,2। तो भाई ये 4,2 पे होगा, ये इसकी क्या हो गई पोजीशन। लेकिन ये मैंने अलग अलग बोल रहा हूँ ना, 4 पे किस पे बोल रहा हूँ,
और 2 किस पे। लेकिन अगर मैं पूछूं नहीं मुझे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बताओ तो कितना आएगा यार, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस √4x² + y², है ना, कितना आएगा बताओ। तो अगर आप इस डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, है ना, अगर आप इस डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट को, सक्षम बोलो बेटा क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4i + 2j मीटर। मतलब मैं x पे कितना चल चुका हूँ 4, y पे कितना चल चुका हूँ 2, ठीक है। और अगर कोई मुझसे पूछता है नहीं इसको वेक्टर में नहीं, इसका मैग्नीट्यूड बताओ कि भाई आपका डिस्प्लेसमेंट है कितना, मुझे वेक्टर से मतलब नहीं है, मुझे वेक्टर छोड़ो, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है एक्चुअल में, क्या बोलोगे भाई इसमें क्या दिक्कत है, ये निकाल दो, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ और कितना होगा ये, तो सबको पता है भाई डिस्टेंस फॉर्मूला होता है या वेक्टर डिस्टेंस फॉर्मूला वेक्टर फॉर्मूला लगभग एक जैसे होते हैं ना, कितना आएगा √4² + 2² एंड दिस विल बी √20। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट आ गई। तो सबको समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट में 3 बातें हो रही हैं, 4i x में 4, 2j y में 2 और ओवरऑल कितना है √20। ठीक है। अब मान लो मैं x y को अलग नहीं देखता, तो x को अलग निकाला y को अलग निकाला, मुझे पता है कि जो मेरी वेक्टर फॉर्म होती वो क्या होती, बताओ आप। देखो सारे बच्चे ध्यान से देखें कि अगर मैं इसको x y अलग नहीं करना चाहता हूँ, एक साथ आंसर निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिखूंगा x इज क्या ut + ½ a t²। व्हाट इज u? अब सब कंबाइंड लिखोगे आप, कंपोनेंट लिखने, कितना था वेलोसिटी बताओ 4i है ना, t कितना है 1 + ½ ये a कितना था 4j और टाइम कितना था 1²। देखो आप फिर आपको पता चलेगा दिस इज 4i + 2j। तो एक्चुअल में तो मुझे यही करना है, तो अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि भाई x पे अलग चलती कहानी, y पे अलग चलती है, तो ऐसे आप लिख लोगे दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो आगे बात समझ में बच्चों को सबको। अब हमें ये बताना है कि इसका पाथ कैसा होगा, क्वेश्चन लिख लो आप, है ना, फाइंड, इसी का मतलब अगला पार्ट हो गया फाइंड पाथ ऑफ पार्टिकल। पाथ का मतलब क्या होता है कि जिस रास्ते पे जा रहा है उसकी हमें इक्वेशन लिखनी होती है। अब भाई एक नई चीज आ गई, अभी तक हमने कौन कौन सी इक्वेशंस पढ़ी हैं, हालांकि मैं आपको मैथमेटिकल टूल्स में बता चुका हूँ, है ना, कि एक हमारे पास क्या होता है, आपको भी पता है कि स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसी होती है बताओ मुझे आप, लीनियर इक्वेशन होती है ना। अगर इस तरह की इक्वेशन लिखी है y इज 3x + 2, मैंने आपको बहुत लंबा एक दिन लेक्चर दिया था स्ट्रेट लाइन का और बताया था कि y इज mx + c क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, जो आप 10th में पढ़ा हुआ है आपने, लीनियर इक्वेशन का जो चैप्टर होता था। यस बेटा कुछ नहीं बताया, मैंने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं, मैंने क्वेश्चन नोट कराया है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द पाथ। आसान सा टॉपिक है, कोई कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, समझो आप। ये सबको पता है कि अगर इस तरह की कोई इक्वेशन होती है तो क्या होता है, वो लीनियर इक्वेशन होती है ना, और इसको जब प्लॉट करते हैं तो क्या बनता है, वी गेट ए स्ट्रेट लाइन। इसके अलावा मैंने आपको पैराबोला के बारे में बताया। अनुष्का बताओ कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कोई पैराबोला है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी पहले भी आपको बताया था मैंने, है ना, 2-4 टर्न पहले भी, तो ये इक्वेशन क्या बनती है, ये हमारा पैराबोला होता है ऐसे। तो जहां भी x की पावर 2 दिखी, ठीक है, उसमें x की पावर 1 भी हो सकती है, बट हाईएस्ट पावर शुड बी क्या 2, है ना, तो क्या बन जाएगा, इट विल बी पैराबोला। तो अब देखो भाई, अब पहले तो आप थ्योरी नोट करो इसकी, मैं जो कहानी बताने वाला हूं। अभी हमें ऐसे बहुत से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, सब लोग ध्यान सुनो, कि जहां पे मुझसे बोला जाएगा कि जो पार्टिकल का पाथ है ना, अब देखो पार्टिकल का पाथ तो स्ट्रेट लाइन होगा नहीं। यहाँ पे मैंने बोला ना कि 2D मोशन में पाथ कैसा होगा, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, बहुत तरह के पाथ बनते हैं। जब भी बोलेगा कि इसका पाथ बताओ क्या है, तो मतलब आपको बताना पड़ेगा कि सर्कल है, पैराबोला है, क्या है। अभी शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, आप लोग मैथ्स में भी पता होगा कि हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ने वाले हैं, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, हर उसकी एक अलग इक्वेशन होती है। पैराबोला की अलग इक्वेशन होती है, सर्कल की अलग होती है, एलिप्स की अलग इक्वेशन होती है, ठीक है।
अब मैंने लिखवाई भी है शुरुआत में सारी भाई। हाँ, मैं सारे बच्चों को बता दूं कि मैं सारी इक्वेशन शुरुआत में लिखवा भी चुका हूँ। शुरुआत में आप लोग ले लेना किसी से, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है। सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सारी इक्वेशन मैंने लिखवाई हुई है, ठीक है। इक्वेशन किस में होती है? एक्स और वाई में होती है। अगर आपने नोट्स टर्न करोगे, है ना, तो आपको पता चलेगा कि सारी इक्वेशन वाई और एक्स में होती हैं। उनमें वाई और एक्स कोऑर्डिनेट में आपस में क्या होता है? एक रिलेशन होता है। तो अगर 2D के क्वेश्चन में कभी भी, देखो बात भूलनी नहीं है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि आपने सुना और कहाँ से निकाल दिया। अगर कभी भी 2D के क्वेश्चन में हमें पाथ की इक्वेशन निकालनी है तो सबसे पहले हमें एक्स पता करना पड़ेगा टाइम के साथ। एक्स जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका, वो टाइम के साथ कैसे वेरी हो रहा है, अभी मैं आपको बताता हूँ। आप जस्ट इसको नोट डाउन करिए, सुन लो पहले। फिर हमें पता करना पड़ेगा क्या? वाई कोऑर्डिनेट किसके साथ, और फिर टाइम को एलिमिनेट कर देंगे। भाई हमारे पास इक्वेशंस होती है ना, उन इक्वेशन से हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं टाइम के साथ, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर या जो भी इक्वेशन बन रही है उसकी। देन उन दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे? टाइम को एलिमिनेट कर देंगे। और जब टाइम गया तो क्या आ गया बताओ? एक्स वाई में रिलेशन आ गई। क्लियर ना? तो हमें यही करना है, तो लिख लो आप। फिर बॉक्स बना के लिख लो नोट्स में, बॉक्स बना के लिखो हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ, हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ। तो क्या करना है? पहले फाइंड एक्स, फाइंड रिलेशन ऑफ एक्स विथ टाइम, है ना, फाइंड रिलेशन ऑफ एक्स विथ टाइम। फिर क्या करना है हमें अगले स्टेप में? फाइंड रिलेशन ऑफ वाई विथ टाइम। और फिर क्या करना थर्ड स्टेप में? एलिमिनेट टी फ्रॉम बोथ इक्वेशंस। दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना है? टी को गायब कर देना है। काम हो गया हमारा, समझ गए? ठीक, तो इसी कहानी को मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करने जा रहा हूं। आपको ऐसा 10 जगह आगे और करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो भाई, अब एक बार फिर से देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि एक पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी वो कितनी है? दिस 4 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलेरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलेरेशन हो गया, ठीक है। अब ये कहीं यहाँ पहुँच गया एट दिस पॉइंट, ठीक है। ये इसका क्या है? दिस वाई, और ये क्या है इसका? दिस एक्स, ठीक है। अब मुझे बताओ, आप सारे बच्चे बताएं कि x की वैल्यू कितनी होगी? नहीं, x आफ्टर टाइम t। अब हमें 2 नहीं लिखना ना, अब हमें x का बताना है आफ्टर टाइम t कितना होगा बताओ। सबको समझ में आ रहा है कि x में आपकी वेलोसिटी 4 है, तो बस वेलोसिटी इनटू टाइम, खत्म। एक्सेलेरेशन तो है ही नहीं ना, एक्सेलेरेशन होता तो उसको भी कैलकुलेट करते। तो दिस वेलोसिटी इज 4 एंड दिस टाइम इज t 4t। आई गेस सबको समझ में आ गया हो, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि उसको हमने 2 लिख दिया था तो 8 आ गया था। दिस इज x, ठीक है। बिकॉज मोशन इज यूनिफॉर्म, देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी इनटू टाइम। अब मैं अगर आपसे पूछूं इसका y कितना होगा, तो y में तो एक्सेलरेशन है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? अब ut प्लस हाफ स्क्वायर बनेगी। व्हाट अबाउट u? u इज 0, तो ut प्लस हाफ कितना था? 4t स्क्वायर। तो नाउ वी हैव y इज 2t स्क्वायर। तो देखो पहली इक्वेशन आ गई और हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन। तो जो हमारी मोशन जो इक्वेशंस होती हैं, मोशन की इक्वेशंस होती है, वहां से हमें एक्स टी और वाई टी। अब क्या करना है बताओ? टी को गायब कर देते हैं। कैसे गायब करेंगे टी को? यहां से टी की वैल्यू निकालते हैं, यहां पुट कर देते हैं, ठीक है। बताइए वाई कितना है यहां से? 2, और यहां से टी कितना आएगा? x/4 का स्क्वायर। तो आपको पता चलेगा कि y की वैल्यू कितनी आ गई, बोलिए आप? x²/8। समझे? तो ये जो पाथ बना हुआ है ना, ये जो आपकी इक्वेशन है, अगर आप इसमें कहीं भी x और y लोगे तो किसको फॉलो करेंगे बताओ? वो इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, इसको y² 8। और x की पावर 2 आ गई तो क्या होगा? इट विल बी पैराबोला।
समझ गए ना? तो नोट करिए और बताइए कि पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी पैराबोलिक। तो इस क्वेश्चन में हमने बहुत सी बातें देखी है ना, हाउ टू राइट डिस्प्लेसमेंट, हाउ टू राइट वेलोसिटी, हाउ टू फाइंड एंगल, हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, है ना। जो मैंने आपको पढ़ाया इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखें कौन कौन बच्चे मुझे आंसर देते हैं। देखो मैं छत पे खड़ा होकर एक बॉल को नीचे फेंक देता हूँ, ठीक है। अब एकदम बॉल को कैसे फेंकते थे, कैसे फेंकते थे बॉल को बताओ? अरे नीचे फेंकते थे ना, या ऊपर फेंकते थे, है ना। अब नीचे ऊपर नहीं फेंकेंगे, अब बॉल को इधर उधर फेंक किसी एंगल पे फेंक देंगे, समझ गए ना। हाँ नहीं, चारवीं बॉल को फेंका तो यू कैसे जीरो हो जाएगा? यू कैन नॉट बी जीरो। देखें यार ये बड़ा पंगा है थोड़ा ही। देखो देखें कौन बच्चा मुझे सही आंसर देता है। मैं यहाँ छत पे खड़ा हूँ, ठीक है, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है, 0,0, ठीक है। और यहाँ पे खड़े होकर ने बॉल को सीधे फेंक दिया, कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड से। 10 कम हो जाएगा, 40 लेता है। मैंने बॉल को फेंक दिया कितने से? 40 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत बड़ी हाइट पे हूँ मैं, बहुत ज़्यादा हाइट पे हूँ, ठीक है। मतलब बॉल गिरेगी 1-2 मिनट के बाद कम से कम, ठीक है। तो ये मैं सोचना ग्राउंड पे गिर जाएगी, हवा में है, ठीक है। मुझे कौन बच्चा बताएगा कि इसकी वेलोसिटी, सबको देखो दिमाग लगाना है, यानी कि क्लास ओवर हो रही तो आप थक गए और आप खुद दिमाग नहीं लगा रहे हैं। आप मुझे इसकी वेलोसिटी बताइए आफ्टर 4 सेकेंड्स। देखें कौन बच्चा मुझे बताएगा। मतलब बिना कॉपी पे सॉल्व किए आंसर दे सकते हो, बट चलो फिर मैं आपको मौका दे रहा हूँ भैया, बताइए मुझे। बड़ा 40 मीटर पर सेकेंड से पार्टिकल को फेंका। देखो देवांग का आंसर भी आ गया, वेरी गुड। वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा जो मैंने पढ़ाया था उसी का एप्लीकेशन है कि वेलोसिटी इज 40 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। तो मैं नहीं व्हाट विल बी वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड्स, ठीक है। 4 सेकंड के बाद बताना वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी कि जो पार्टिकल की मोशन है वो कैसी है, वो हमारी 2D मोशन है। 10√32। अच्छा चलो मैं कराता हूँ, सुनो इस क्वेश्चन को करा देता हूँ। 40√2। अच्छा देखो भाई, देखो 40√2 बिल्कुल सही। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, अपने आप एक्स एक्सिस बना दो, किधर? हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल में क्या बना दो? वाई एक्सिस। आप देखो बॉल सीधे नहीं जाएगी। अभी तो हम क्वेश्चन करते थे, क्या बोलते थे? बॉल को ड्रॉप कर दिया, बॉल को ऊपर फेंक दिया, बॉल को नीचे फेंक दिया। बॉल को कहाँ फेंकेंगे? किसी एंगल पे फेंकेंगे अगली क्लास में। अभी तो सीधे फेंक दिया हमने इसको, ठीक है। तो एक एक्स एक्सिस हो गई और एक वाई एक्सिस हो गई। तो दिस वेलोसिटी इज 40 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये कैसे चलेगा बताओ? ये ऐसे, आप सबको पता है, देखा होगा आपने कि उड़ता हुआ ये ऐसे गिरेगा कहीं पे। चलो मान लेते हैं यहाँ पे, तो इसकी वेलोसिटी किधर होगी अनुष्का बोलो? सबको पता होना चाहिए वेलोसिटी किधर होगी, अलोंग टेंजेंट। ऐसे इसकी वेलोसिटी होगी इंस्टेंट पे। इसमें एक टुकड़ा कौन सा होगा? एक्स का होगा, और एक कौन सा होगा? एक वाई का होगा। एक्स वाला चेंज ही नहीं करेगा। क्यों नहीं चेंज करेगा बताओ? क्योंकि एक्स में एक्सेलेरेशन ही नहीं है। तो ये आगे की वेलोसिटी हमेशा कितनी रहेगी? 40 रहेगी। इसको लिख देते हैं 40। वाई वाला चेंज करेगा? करेगा ना? कौन कराएगा? ग्रेविटी। कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्स में तो एक्सेलेरेशन नहीं था, लेकिन वाई में एक्सेलेरेशन है और ग्रेविटी लग रही तो उसको चेंज कराएगी, ठीक है। बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड्स, तो क्या लिखोगे आप? भाई आपको यू वाई लिखना पड़ेगा ना, यू वाई तो लिखना पड़ेगा। एक्स तो नहीं लिख सकते ना यहाँ पे, यू ए और प्लस ए वाई, क्योंकि मोशन इंडिपेंडेंट होती है ना। व्हाट अबाउट यू वाई? कितना यू वाई? 0। समझ रहे हो आप सारे बच्चे? समझ रहे हो? अब ये बार बार पॉइंट आएगा कि जब हम छत पे खड़े होकर किसी बॉल को सीधे फेंकते हैं तो उसमें कौन सी वेलोसिटी आती है? सिर्फ एक्स की आती है, वाई में वेलोसिटी नहीं आती है, ध्यान रखना। ऐसा ना बात में वाई की वेलोसिटी ले लो।
वेदांत यार तुम खुद सोचो ना कि जब आपने उसको सीधे फेंका है एक्स पे तो क्या वो ऊपर जाएगा? तुम सीधी एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं किसी को ऐसा फेंक दूं तो क्या उसमें ऊपर जाने की टेंडेंसी है? नहीं है ना। तो वेलोसिटी किधर है आपकी? सिर्फ एक्स में। और वैसे भी याद करो कंपोनेंट्स होते थे ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, ठीक है? तो यहां पे थीटा 0 हो जाएगा, समझे आप? सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? अरे कोई वेक्टर अगर ए ऐसे है उसका एक्स एक्सिस एंगल थीटा है तो एक्स कॉम्पोनेंट कितना होता था? ए कॉस थीटा। और वाई कॉम्पोनेंट अगर मैं थीटा को 0 पुट कर दूं तो ए कॉस 0 ए साइन 0। साइन 0 सबको पता है। क्या बचा? खैर इतनी बताने की जरूरत नहीं है, इतना तो फील कर सकते हो आप लोग कि भाई मैंने एक्स पे फेंका है तो उसमें वेलोसिटी एक्स में वाई में नहीं है, ठीक है? अब इसको अपने आप फिगर आउट करो यार। एक्स पे फेंका तो वाई की वेलोसिटी 0, दिस 0 प्लस व्हाट अबाउट ए वाई 10 नीचे की तरफ एंड व्हाट अबाउट टाइम 4, कितनी होगी बताओ? इसको अलग निकाल दिया मैंने तो ये भी 40 आ गई, ये भी 40 आ गई, तो ये कितनी आएगी बताओ? है ना? तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे बोलो? 40 आई कैप प्लस नहीं माइनस 40 जे कैप, वाई माइनस बताओ नेगेटिव वाई एक्सिस, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? 40 आई कैप माइनस 40 जे कैप। मैग्नीट्यूड सबको पता है ना कैसे निकालते हैं? अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर यू विल गेट 40√2। या फिर सीधे बोल दो कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, कौन कौन? एक कितना है? दिस 40 एंड दिस 40 मेकिंग एंगल 90। 90 का एंगल होगा तो आपको पता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसको अलग अलग सॉल्व कर रहा होता तो अगर मैं आई कैप जे कैप नहीं लगाता तो मैं बोलता भाई देखो एक वेलोसिटी ये है 40, एक वेलोसिटी ये है, दोनों में एंगल 90 है। तो अगर आप मुझसे रिजल्टेंट पूछोगे तो मुझे फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी एंड कॉस 90। मैं बोलूँगा इसको सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा 40√2। सब बातें घुमा फिरा के वही है। तो चाहे तो उसको आई कैप जे कैप में लिख लो, चाहे तो उसको ऐसे कर दो, तो दिस विल बी वेलोसिटी। और एंगल कितना आ गया भाई? क्यों? एंगल देख लो 45 आ जाएगा इसका, समझे? ये वी वाई और ये वी एक्स। तो tan थीटा कितना होता है भाई? अब ये भी आपको बताया मैंने आपको कि अगर tan थीटा निकालना है तो कितना होगा? दिस विल बी वी वाई बाई वी एक्स, 1 आ जाएगा 45 का एंगल, ठीक है? चलो ठीक है भाई, चलो ओके, बाय बाय बाय, गुड नाइट। 10 सेकंड्स लेफ्ट है, मिलते हैं कल, ठीक है? कल इवनिंग में लाइव क्लास मिलते हैं, आप लोग घर से करेंगे क्लास, ठीक है? चलो ओके बेटा, बाय बाय चार भी।